ये युद्ध अब एक अलग ही एक्सटेंट पर जा सकता है। कौन सी बात कहनी है जो दुनिया भर की मीडिया में नोटिस की जाएगी। ईरान और रशिया के बीच एक डिफेंस ट्रीटी, शर्तें क्या होंगी इसे अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। भारत को झुका दिया जाए, भारत को विजय मिली। इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जिसके बाद ये युद्ध अब एक अलग ही एक्सटेंट पर जा सकता है। इजराइल ईरान के बीच बढ़ते सैन्य गतिरोध के बीच अब एक नया खिलाड़ी मंच पर है, रूस। सरगेई लावरोव इंडिया में काफी जाना पहचाना नाम है। रूस के विदेश मंत्री हैं और एक माहिर डिप्लोमेट हैं। कब क्या बात कहनी है बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, वैसे वो भी जानते हैं कि कहाँ कब कौन सी बात कहनी है जो दुनिया भर की मीडिया में नोटिस की जाएगी। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लावरोव साहब ने ये कह दिया कि जल्द ईरान और रशिया के बीच एक डिफेंस ट्रीटी या पैक्ट साइन होने वाला है। और जिस तरह से ईरान इजराइल के बीच टेंशन बढ़ रही है, उसे देखकर लगता है कि ये डिफेंस जो एग्रीमेंट है इस साल के अंत तक साइन हो जाएगा। हालांकि इस कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी की शर्तें क्या होंगी इसे अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि ये एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट होगा, यानी ईरान पर अटैक तो रशिया पर अटैक। आपको याद होगा कि ऐसा ही कुछ समझौता रूस यानी तब के यूएसएसआर के बीच और भारत के बीच 1971 में हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश बना था। और उस समय के अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की कि नहीं, भारत को झुका दिया जाए और किसी तरह से ये जो पाकिस्तान, भारत और आज के बांग्लादेश के बीच में जो ये सैन्य गतिरोध चल रहा है रुक जाए। लेकिन तब के यूएसएसआर के सहयोग से बांग्लादेश बना और अल्टीमेटली भारत को विजय मिली। तो ऐसा ही कुछ डिफेंस एग्रीमेंट अब रूस ईरान के साथ करने की सोच रहा है। रूस और ईरान के बीच ये डिफेंस ट्रीटी अगर होती है तो आप ये समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट का जो पावर डायनेमिक्स है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि अब तक गेम में केवल दो ही खिलाड़ी थे, या कहें तीन खिलाड़ी थे, यूएसए, इजराइल और दूसरी तरफ अकेला ईरान। लेकिन अब पावर को बैलेंस करने के लिए स्टेज पर आपको व्लादिमीर पुतिन भी दिखाई देंगे। अभी 2 दिन पहले अपनी एक वीडियो में ये खबर मैंने आपके सामने रखी थी कि अगर रूस ऐसा कोई सैन्य समझौता करता है तो नैरेटिव 360 डिग्री बदल जाएगा। और उसके जस्ट बाद ये खबर भी आ गई कि ऐसा एक समझौता रूस और ईरान के बीच में होने जा रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है। समय जैसे जैसे गुजरेगा 2-3 महीने बाद आप समझेंगे कि इस एग्रीमेंट का कितना बड़ा असर इस मिडिल ईस्ट रीजन पर आपको दिखाई देगा। आप इस एग्रीमेंट की पावर को इस बात से समझ लीजिए कि अभी इसकी खबर भर आई है और यूएसए ने अपना न्यूक्लियर अटैक बॉम्बर मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया है। मतलब केवल खबर में इतनी ताकत है, तो जब ये एग्रीमेंट होगा तब यूएसए कितना ज़्यादा प्रेशर में रहेगा, इजराइल पे भी प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि तब रूस सीधे तौर पे इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। और जो अभी एक तरफा कार्यवाही आप इजराइल और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से यूएसए के द्वारा देख रहे थे, उसको काउंटर करने के लिए व्लादिमीर पुतिन आपको ईरान के कंधे पर हाथ रखे हुए दिखाई देंगे। ये चीज़ यूक्रेन में भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ जब आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे तो वो पावर डायनेमिक्स पूरा अलग लेवल पे आपको दिखाई देगा। एक चीज़ आप और नोट डाउन कर लीजिए, अगर इस डिफेंस एग्रीमेंट के लागू होने के बाद इजराइल यूएसए को सीधे युद्ध में उतारने के लिए ईरान पर कोई अटैक करता है, क्योंकि कई इजराइल के मीडिया आउटलेट ये भी कह रहे हैं कि चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा करप्शन के चार्जेस लगे हैं, तो वो इस युद्ध को रोकना भी नहीं चाहते हैं। तो अगर बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ करने के लिए ईरान पर कोई सीधा अटैक करेंगे, तो जो दृश्य हमने यूक्रेन में भी आज तक नहीं देखा है, यानी अमेरिका और रूस की सेनाएं, उनके जंगी जहाज, उनके फाइटर जेट आमने सामने अब तक नहीं आए हैं, वो चीज़ आपको मिडिल ईस्ट में दिखाई देगी। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर तुरंत आपको दिखाई देगा। पहला, कच्चा तेल यानी पेट्रोल हो गया, डीजल, सीएनजी तुरंत महंगे होंगे और कोई बड़ी बात नहीं है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल जाएं। जो चीज़ अभी भारत में 99 रुपये, 100 रुपये पेट्रोल मिल रही है, ये पक्का 140-50 प्लस चली जाएगी।
और दूसरा, दुनिया का शेयर मार्केट मुंह के बल गिरेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा ध्यान से अपना पैसा लगाएं और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा अभी अवेयर हो जाएं। अब आइए 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि अगर रशिया और ईरान के बीच में ये समझौता होता है तो यूएसए, इजराइल और मिडिल ईस्ट के पावर डायनेमिक्स में क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला, मध्य पूर्व में जो शक्ति संतुलन है उसमें बदलाव। ईरान और रूस के बीच डिफेंस एग्रीमेंट से मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन पूरी तरीके से बदल जाएगा। रूस के समर्थन में ईरान क्षेत्र में अधिक प्रभावी और सशक्त होगा, जिससे इजराइल और अमेरिका की जो रणनीतिक स्थिति है वो कमजोर होगी और अमेरिका इस क्षेत्र में ज्यादा एग्रेसिव स्टेप्स उठाएगा, जिससे दुनिया का तेल बाजार महंगा हो सकता है। भाई, अमेरिका के पास अपने तेल भंडार हैं तो मैं सीधे कहूं उसको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में कहीं कुछ आग लगे, क्या कहते हैं, कयामत आ जाए, तेल महंगा हो, कुछ महंगा हो, उसको मतलब नहीं है। उसने मतलब भर का कच्चा तेल अपने देश में सेव कर रखा है, तो अगले 10, 15, 20 सालों तक उसे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ईरान पहले से ही सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में अपने प्रभाव का विस्तार कर चुका है, वो उसे और ज्यादा बढ़ाएगा। इस सहयोग से आप देखेंगे कि ईरान जो उसके प्रॉक्सीज हैं उनको ज्यादा हथियार वगैरह देगा, जिससे इजराइल का जो सुरक्षा का खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, यूएस प्रतिबंधों का कमजोर होना। अमेरिका ने ईरान पर कई बड़े आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन रूस के साथ रक्षा संबंधों में वृद्धि इन प्रतिबंधों का प्रभाव बेहद कम कर सकता है। रूस जो खुद अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, ईरान के साथ सहयोग करके इन प्रतिबंधों का यूनाइटेड नेशन में, IMF पे, WTO पे, हर एक जो मल्टीनेशनल फोरम्स हैं, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, वहां पर इसका तगड़ा विरोध करेगा। चीन की इन दोनों को बैकिंग रहेगी। तो एक जो डिप्लोमेटिक दबाव है यूएसए पर, या जो यूएस का नया प्रेसिडेंट बनेगा, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, ये उनके लिए नया सरदर्द होने वाला है। तीसरा पॉइंट, इजराइल की सुरक्षा चुनौतियों में वृद्धि। इजराइल के लिए ईरान एक बड़ा सुरक्षा खतरा है और अगर रूस ईरान को आधुनिक हथियार, ड्रोन या फिर S-400, 500 जैसे डिफेंस सिस्टम देता है तो इजराइल के लिए ये चीजें ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, ईरान अगर रूस से आधुनिक मिसाइल या ड्रोन तकनीक प्राप्त करता है तो इससे इजराइल की रक्षा प्रणाली पर दबाव बढ़ेगा। इससे इजराइल को अपनी सुरक्षा रणनीति में काफी ज्यादा बदलाव करने पड़ेंगे। इजराइल अभी जारी युद्ध में एक बड़ा आर्थिक संसाधन करीब 60 अरब डॉलर रुपया खर्च कर चुका है, तो उसके ऊपर जो फाइनेंशियल दबाव है बढ़ेगा, क्राइसिस भी आ सकता है। तो अब ये देखने वाला इंटरेस्टिंग होगा कि इस युद्ध को इजराइल कहां तक सरवाइव कर सकता है। चौथा पॉइंट, सैन्य जो प्रौद्योगिकी है उसका प्रसार। रूस से मिल रही जो सैन्य तकनीक है, खासकर ड्रोन और मिसाइल तकनीक, वो ईरान को ज्यादा मजबूत बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि ईरान अपनी क्षेत्रीय जो सैन्य गतिविधियां हैं उसको ज्यादा आक्रामक करेगा। ईरान इस तकनीक को सीरिया, हिजबुल्ला और जो उसके अन्य सहयोगी हैं, चाहे हुती हो, हमास हो, उनको देगा, जिससे इजराइल के खिलाफ हमलों की संभावना, जैसा हमला 7 अक्टूबर को हुआ था उससे कहीं बड़ा हमला हो सकता है। हमास जो भी आपको बैकफुट पे दिखाई दे रहा है, फिर से इजराइल के लिए एक बड़ा आतंकी सरदर्द बन सकता है। पांचवा और अंतिम पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय शक्ति संघर्ष और तनाव में वृद्धि। रूस और ईरान के बीच ये रक्षा समझौता वैश्विक शक्ति संतुलन में भी तनाव पैदा करेगा। अमेरिका और इजराइल इसे अपनी सुरक्षा और भू राजनीतिक हितों के खिलाफ एक चुनौती के रूप में देखेंगे। इससे अमेरिका और रूस के बीच डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर तनाव बढ़ेगा, जिससे दुनिया अफेक्ट होगी। अमेरिका और इजराइल को इस नए समीकरण के खिलाफ अपनी सामरिक नीतियों में भी बदलाव करना होगा और आप देखेंगे कि आगे आने वाले 5 साल 10 साल बाद ये जो पूरा एक सैन्य गठबंधन एशिया में रूस की छत्रछाया में बन रहा है, उसको कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से कठपुतली की तरह चीन हैंडल करेगा, क्योंकि चीन का जो आर्थिक प्रसार है ना भाई साहब, वो करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने पर है और अमेरिका 27 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, मतलब करीब 10 साल बाद हर हाल में चीन अमेरिका को बाईपास कर जाएगा।
तब आप देखेंगे कि इस खेल में अमेरिका को असली टक्कर चीन सामने आकर देगा। तो आपका इस पूरे डेवलपमेंट पर क्या सोचना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको पढ़ते हैं, उससे अपने आइडियाज़ उठाते हैं और जो ज़रूरी होता है तो उसको मेंशन भी करते हैं। और 9 PM के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।